हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए आए हैं रियल नंबर्स चैप्टर से एक वन शॉट लेक्चर जिसमें हम पूरा चैप्टर कवर करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो उनके बाहर आपको नहीं आने वाला है। ये चैप्टर एग्जाम में 6 मार्क्स का आता है, तो आप देखते हैं। तो रियल नंबर जानने से पहले हमें जानना है नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम जानकारी लेंगे होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 डैश। उसी तरीके से उसके बाद नेचुरल नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 दिस। इन्हीं नेचुरल नंबर से बनते हैं इवन नंबर एंड ऑड नंबर। जो 2 की टेबल में आते हैं वो इवन नंबर होते हैं, 2 4 6 8, और जो 2 की टेबल में नहीं आते हैं वो आपके 1 3 5 7 होते हैं। अब इंटीजर्स, इंटीजर क्या होते हैं? नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं, जैसे -3 -2 -1 डैश डैश डैश। ये है 0 1 2 3। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ये वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने आप से डिविजिबल होते हैं और 2 से स्टार्ट होते हैं। 2 एक प्राइम नंबर होता है जो इवन भी होता है और प्राइम भी होता है, क्योंकि 2 अपने आप से ही डिवाइड होता है। 2 3 5 7 11 13 17 19 ऐसे। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? ये वो नंबर होते हैं जो पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स होते हैं, जैसे 2 3 5 7, इसी तरीके से 11 13, ये सब। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? ये वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर बनते हैं। देखो 1 तो सभी का फैक्टर होता है और वो नंबर खुद भी सबका फैक्टर बनता है, खुद भी होता है फैक्टर। इन 2 के अलावा और फैक्टर आ जाए उनको हम कंपोजिट बोलते हैं। जैसे 4 है आपके पास, तो 4 को हम फैक्टर करें तो ये 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी और 4 से भी। तो इस 4 के एक से ज्यादा फैक्टर्स हो गए तो हम कहेंगे इसको ये क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है। इसी के बाद रेशनल नंबर क्या होते हैं? जो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं, बट Q नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, क्योंकि वरना वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। 2/3 4/7 4 8 so on, ये आपके हो गए रेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जो वैल्यू रूट के अंदर होती है लेकिन उनका रूट निकल नहीं पाता है, क्लियर नहीं होता है रूट उनका, तो हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। जैसे √2 √3 √5, या एक सीरीज बना देते 1.01, ये कभी डिवाइड नहीं होती, 01 001 001 ऐसे सॉल्व चलता है। और पाई भी आपका इरेशनल नंबर ही होता है, वो 7 से वो कभी डिवाइड नहीं होता है। रियल नंबर्स क्या होते हैं? √4। √4 क्यों है? क्योंकि हम देखो 4 रूट को अगर हम 4 करते हैं तो √4 वैल्यू 2 आ जाती है, तो ये एक रेशनल नंबर बन जाता है। हम यहाँ पर √4 भी लिख सकते हैं कि ये रेशनल नंबर ही होता है। 11 यानी कि हमारा नेचुरल नंबर है। तो रियल के अंदर क्या होता है? रेशनल और इरेशनल को मिला दें तो वो रियल होता है, यानी कि जितने भी नंबर हैं वो सब रियल नंबर में आ जाते हैं। वही आपका टॉपिक स्टार्ट होता है रियल नंबर। रियल नंबर में क्या होता है? रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों को मिला दो तो क्या बन जाता है आपका? रियल नंबर। √4 11 4/7 √2 √3, ये सब आपके क्या बन जाते हैं? आपके रियल नंबर बन जाते हैं। अब आइए इमेजिनरी नंबर आपको अभी बता देते हैं, ये 11th क्लास में पढ़ोगे फिर भी जानकारी होनी चाहिए। तो जो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आती हैं उनको हम बोलते हैं कि ये इमेजिनरी नंबर है। यही आपके लिए जानना सफिशिएंट है, बाकी 11th क्लास में आप और ज्यादा जानेंगे। अब आपको हम प्राइम फैक्टर करना सिखा देते हैं। 3825 ये एक नंबर है, आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 3825 के हम प्राइम नंबर आपको मैंने बताए हैं, जो अपनी ही टेबल से डिवाइड होते हैं नंबर, उनको प्राइम नंबर बोलते हैं। अब अगर लास्ट में 5 आ रहा है तो हमेशा वो किससे डिवाइड होगा? 5 से ही होगा। तो पहले हम 5 से इसे डिवाइड करते हैं, तो 5 7 35, 3 2 32 होते हैं, तो 5 6 30 और फिर 5 5 25। अब फिर से 5 से डिवाइड करेंगे, 5 बन जाए 5 5 5 25, 5 3 15, 3 से डिवाइड हो जाएगा अभी ये, 3 5 15, 3 बन जाए 1, ऐसे फिर 3 से हो रहा है डिवाइड 17, और 17 से खुद ही प्राइम नंबर होता है 1 टाइम जाएगा। तो इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए वो 3 × 3 2 टाइम 3 है, 2 टाइम ये आपका 5 है, इनटू में 70। अब एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम का मतलब क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। अब हमेशा एचसीएफ एलसीएम का जो प्रोडक्ट है वो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर के होता है। इसके बेस्ड हमेशा एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 1 मार्क्स का भी हो सकता है, 2 मार्क्स का भी हो सकता है। अगर आपको एचसीएफ फाइंड करना है तो इन दोनों के प्रोडक्ट को एलसीएम से डिवाइड करेंगे।
अगर आपको एलसीएम फाइंड करना है तो वो दोनों के प्रोडक्ट को हम एचसीएफ से डिवाइड करेंगे। अगर आपको फर्स्ट नंबर निकालना है तो सेकंड नंबर से डिवाइड कर देंगे, और अगर आपको सेकंड नंबर निकालना है तो फर्स्ट नंबर से डिवाइड कर देंगे। ये आपका आ गया। अभी एक मैं और बात समझा देता हूं यहाँ पर आपको। जैसे क्वेश्चन एक कैसे आता है कि ए और बी मान लो दो नंबर है और उनका एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट क्या होगा, ये क्वेश्चन आता है हमेशा। तो क्या होता है, दो नंबरों का हमेशा इनका प्रोडक्ट क्या होता है, दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाता है कहीं भी। तो ये आपका समझ लेना कि ये क्वेश्चन यहां से बनेगा। अब आपको हम एक क्वेश्चन एचसीएफ और एलसीएम का बता देते हैं इससे, और एक ये दोनों ही ऐसे क्वेश्चन से इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं। ये तो हमेशा देखो क्वेश्चन एग्जाम में मिल ही जाता है देखने को। अब क्वेश्चन क्या है कि 26 और 91 दो नंबर हैं, इनका आपको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है, और आपको उसको प्रूव भी कर सकते हैं कि दोनों का प्रोडक्ट इनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वली वेरीफाई भी हम कर सकते हैं। तो पहले हम बता देते हैं 26 के आप फैक्टर करिए तो क्या आएगा, 2 से 13 टाइम जाएगा, फिर 13 से ये 1 टाइम जाएगा, तो 26 के प्राइम फैक्टर हो गए 2 × 13। इसी तरीके से हम 91 के कर लेते हैं। तो 91 आपका 7 से डिवाइड हो जाता है, और फिर ये 13 से डिवाइड हो जाता है। तो क्या आ जाते हैं 91 के फैक्टर, 7 × 13। ये करना प्राइम नंबर से ही हमें डिवाइड, ध्यान रहे। अब आपका एचसीएफ आपको अगर फाइंड करना है तो एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है। अब यहां पर भी 13 है और यहां भी 13 है, तो एचसीएफ आ गया आपका 13। एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। एलसीएम के लिए क्या करते हैं, जो एचसीएफ आया वो तो हम लेंगे ही लेंगे, बाकी जो हमने फैक्टर किए बच गए, इस एचसीएफ को छोड़कर जो बच गए नंबर हैं उनको भी हम यहाँ प्रोडक्ट में दिखा देते हैं, और इनका अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो बन जाएगा एलसीएम। 7 × 14, 14 को 13 से मल्टीप्लाई करो, 182, तो इनका आ गया एलसीएम 182। अब अगर आप इसे वेरीफाई करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या लगाएंगे आप, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, कोई भी आगे पीछे लिख सकते हैं, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर आपका ये हो जाएगा 26, सेकंड नंबर हो जाएगा आपका 91, एचसीएफ आप निकाल चुके हैं 13, और एलसीएम आपका आ चुका है 182। और इन वैल्यू को आप पुट कर देंगे इस फॉर्मूला के अंदर, तो आपका ही वेरीफाई भी हो जाएगा। ये आपके लिए मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। उसी तरीके से हम यहाँ इस सीरीज में सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या नंबर है, ये दो नंबर आपको गिवन है, इनका एचसीएफ आपको 9 गिवन है, आपको एलसीएम फाइंड करना है, ये हमेशा एग्जाम में आता है। तो अभी मैंने पीछे फॉर्मूले आपको नोट कराए थे। एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर डिवाइडेड बाई एचसीएफ। एलसीएम फाइंड करना है तो एचसीएफ से डिवाइड करेंगे। फर्स्ट नंबर आपको दिया हुआ है 306 657 डिवाइडेड बाई एचसीएफ, एचसीएफ आपको गिवन है 9। अब देखो 9 से अगर कट रहा है हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, ये कट जाएगा 3 से, 3 बन जा 3, 0, 3 2 जा 6, फिर ये 3 से डिवाइड हो रहा है, यस, 3 3 जा 9, 1 3 4 जा 12। तो आंसर आ गया आपका 34 मल्टीप्लाई 657। अब 657 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 34 से, ये आपका एलसीएम आ चुका है 20338। स्टूडेंट्स थोड़ा सा अभी एक बार और देख लेते हैं। जब मैंने इसको 3 से डिवाइड किया था 34 आया, इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो इनका मल्टीप्लिकेशन आया था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 7 लिख दिया था, यहाँ पे 9 आएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 22,338 आएगा। ये इसका राइट आंसर है। अब स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज एनसीईआरटी सही 1.1 एक्सरसाइज से कुछ और भी मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। 6 की पावर n कैन एंड
विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। किसी भी n नेचुरल नंबर के लिए क्या इसके लास्ट में कभी 0 आ सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। एक नंबर में कभी आ जाता है एग्जाम, MCQ में भी आ जाता है ये, और विदाउट MCQ भी पूछ सकते हैं। तो 6 की पावर n, अगर मैं इसके फैक्टर करता हूं 6 के, तो बनते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n। अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू पुट करें 1 2 3, तो आप ध्यान देना 1 पुट करेंगे 6 की पावर 1 आएगा, 2 पुट करेंगे 2 आएगा, 3 आएगा। तो ऑलवेज जो इसके फैक्टर्स बनेंगे 6 के हर केस में वो 2 इंटू 3 ही बनेंगे, और जब तक 2 इंटू 3 आता रहेगा तो मल्टीप्लाई करके 6 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके लास्ट में कभी भी 0 नहीं आएगा। तो इट नेवर अकर 0 एट द एंड बिकॉज 6 हैव फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 3 नॉट ए मल्टीप्लाई ऑफ 2 इंटू 5। अगर 2 इंटू 5 की फॉर्म में आएगा तो 2 इंटू 5 क्या बनता है, 2 इंटू 5 बनता है 10, और 10 आ गया तो लास्ट में क्या आ जाता, 0। तो अब ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में, 6 आए, 4 आए, 8 आए, ध्यान रहे उनका मल्टीप्लिकेशन जो फैक्टर्स का है वो 2 इंटू 5 के मल्टीपल में होना चाहिए। अगर 2 इंटू 5 के मल्टीपल की फॉर्म में है तो वो 0 आएगा उसके लास्ट में। अगर 2 इंटू 5 की फॉर्म में नहीं है, जैसे इसी क्वेश्चन में है 2 इंटू 3 है, तो इसका मतलब इसके लास्ट में कभी 0 नहीं आएगा। आगे हम देख लेते हैं, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट के बारे में मैंने क्या बताया था कि जब किसी भी नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट नंबर होता है। तो आप क्या करोगे, अब इसमें आप चेक करेंगे, यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है, हम 13 कॉमन ले लेते हैं चेक करने के लिए। तो 7 मल्टीप्लाई 11 और 13 लिए क्या बचेगा 1, कॉमन लेने पे क्या बचता है 1, प्लस 13 इंटू 1 मैंने लगाया था, यहाँ पर 13 ही था, 13 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा 1। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, 11 को 7 से मल्टीप्लाई 77 प्लस 1 78 आ गया। अब हमने 78 के फैक्टर करे फिर से, अब 2 फैक्टर नजर आ रहे हैं आपको, तो 2 से ज्यादा है या नहीं उसके लिए हमने चेक किया, ये 2 से डिवाइड होगा 39, ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, पर हमें 2 से ज्यादा चाहिए, तो 3 इंटू 2 इंटू 39 हमने लिखा। तो अब 1 2 3 यानी कि 2 से ज्यादा फैक्टर आ गए इसके, तो हम कह सकते हैं इट इज ए कंपोजिट नंबर। अब एक्सरसाइज जो आपकी 1.2 है एनसीईआरटी से, उसमें एक क्वेश्चन हमेशा आता है, प्रूव दैट √2 इरेशनल √3 इरेशनल नंबर। तो मैं आपको √3 बताता हूं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर। अब हम कैसे प्रूव करें कि ये इरेशनल है, तो लेट कर लेते हैं √3 इज रेशनल नंबर। देखो आपको इरेशनल प्रूव करना है तो क्या लेट करेंगे, रेशनल नंबर। तो रेशनल हम लेट करते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं, और P अपॉन Q में ध्यान रहे Q 0 नहीं होना चाहिए वरना वो नॉट डिफाइन हो जाता है। जिसमें P और Q जब लेट किए जाते हैं तो ये मान के चलते हैं कि P और Q को प्राइम है, मतलब इनमें कोई भी कॉमन नहीं है, ये हमें ध्यान रखना है। अब √3 की वैल्यू क्या है, P अपॉन Q, स्क्वायर बोथ साइड कर देते हैं। जब हम इसका स्क्वायर बोथ साइड करेंगे तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर P अपॉन Q का, √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर 3 आ जाएगा, P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P स्क्वायर की वैल्यू 3 इंटू Q स्क्वायर आई। इससे क्या जज कर रहे हैं हम कि जो P स्क्वायर है वो 3 का मल्टीपल है, यानी कि P स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 3, सो P इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 3। जब किसी वैल्यू का स्क्वायर मल्टीपल होता है तो वो वैल्यू भी मल्टीपल उतने की होती है। अब P भी मल्टीपल ऑफ 3 है तो हम क्या लेट कर सकते हैं कि P 3 इंटू एक्स है, 3 का मल्टीपल है मतलब 3 का मल्टीपल में 3 इंटू एक्स हो गया। अब हम इसमें 3P इक्वल टू 3x को कहां पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे यहाँ पर। तो P की जगह पर 3x आ गया, उसका स्क्वायर हो रहा है, इधर आपका 3 का स्क्वायर है। अब 3x का स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा, 9x स्क्वायर आएगा, अपॉन में 3, ये Q स्क्वायर है, 3 से 9 कट के 3 आ गया, यानी कि 3x स्क्वायर आ गया Q स्क्वायर। सेम जैसे P स्क्वायर आ गया 3Q स्क्वायर, ऐसे Q स्क्वायर आ गया 3x स्क्वायर। तो इसको भी हम लिख देंगे कि Q स्क्वायर हेयर आल्सो Q स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 3, सो P इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 3, सॉरी ये Q आएगा, Q इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 3। अब हमें क्या मिला, P भी हमें 3 का मल्टीपल था और Q भी, यानी कि P एंड Q हैव द सेम कॉमन फैक्टर 3। भाई P भी आपका 3 का मल्टीपल आ गया, Q भी, पर हमने क्या माना था कि ये नंबर को प्राइम है, यानी कि कोई कॉमन नहीं आना था। पर प्रूफ में क्या आया
कि P और P एंड Q हैव द सेम कॉमन फैक्टर 3। यहीं से आपका प्रूफ हो जाता है कि ये इरेशनल नंबर है, ना कि रेशनल। कैसे? बट P एंड Q आर द कोप्राइम, ये हमने कोप्राइम माने थे, इट इज कंट्राडिक्शन, सो √3 इज द इरेशनल नंबर। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन कर रहा हूं, देखो आपको अगर सिंपल क्वेश्चन आता है कि प्रूव करो √2 इरेशनल है, √3 इरेशनल है, √5 इरेशनल है, तो सबका एक ही मेथड है जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन समझाया, क्वेश्चन नंबर ये कि √3 इरेशनल। अब इसके बाद अगर इन्हीं के साथ कुछ प्लस माइनस करके आ जाए तो उनको कैसे प्रूव करेंगे कि इरेशनल है? प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल, ये भी आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। अब 3 + 2 √5 को कैसे प्रूव करेंगे कि ये रेशनल है? तो वही तरीका है कि इसको हम लेट कर लेंगे कि ये रेशनल नंबर है, यानी कि P/Q की फॉर्म में है। फिर से अब क्या करना है आपको, जो यहाँ पर रेशनल नंबर है उसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे रेशनल की तरफ ही, यानी कि 3 प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, और Q यहाँ से अब एलसीएम लोगे तो इधर तो P बचेगा और Q की इधर मल्टीप्लाई होकर 3Q हो जाएगा, और 2 यहाँ मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा। तो ये √5 को आपको सिंपल ऐसे लिखना है, सिंगल। कोई भी क्वेश्चन आता है √3 हो, √5 हो, इनके साथ प्लस माइनस में सबको ऐसे ही करना है। अब प्रूफ आपने क्या माना था कि P/Q रेशनल है, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, ये एक रेशनल है, P और Q प्राइम नंबर है, तो इनका जो सम हो, सबट्रैक्ट हो, प्रोडक्ट हो, सब रेशनल ही बनता है। तो यहाँ पर इसको लिख देंगे कि ये एक रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर किसके ऊपर होता है? रेशनल के ही होता है, तो √5 भी रेशनल नंबर प्रूव हो गया आपका। ठीक है, अब √5 रेशनल नंबर हो गया, बट आपने क्या प्रूव किया है? अभी आपको बताया था √2 √3 √5 सब क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं रूट में। तो अब बट √5 भी इरेशनल नंबर, ये कंट्राडिक्शन हो गई। सो 3 + √5 भी इरेशनल नंबर। ये ध्यान रखना कि इनका जो सम है 3 + √5 क्या आया? इरेशनल आया है। तो ध्यान रहे हमेशा ही इरेशनल और रेशनल का सम हो, चाहे प्रोडक्ट हो, चाहे सब्ट्रैक्शन हो, वो इरेशनल ही होता है। स्टूडेंट्स, अभी इस क्वेश्चन के अंदर आपने देखा था Q था, तो 2 डिवाइड में गया था, यहाँ पर तो Q भी साथ में है। ठीक है, यहाँ 2Q हो जाएगा, रेशनल नंबर हो गया, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अब स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है रियल नंबर्स, लेकिन इससे रिलेटेड हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार किए हैं, जिसका क्वेश्चन पेपर 1 हम वीडियो के लास्ट में शेयर भी करेंगे। उनमें से कुछ क्वेश्चन मैं अभी आपको सॉल्व कर रहा हूँ, और कुछ आपके लिए रहेगा होमवर्क। अगर आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर डाल देना, उसका सॉल्यूशन भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। आपको ये MCQ टाइप क्वेश्चन है। क्या है ये? क्वेश्चन नंबर 1, HCF ऑफ AB प्रोडक्ट LCM ऑफ AB, यानी कि HCF और LCM का प्रोडक्ट, इसका मतलब ये 2 नंबर है, इनका HCF और 2 ही नंबर है इनका LCM, इनका प्रोडक्ट क्या होगा? तो मैंने जब आपको चैप्टर स्टार्ट किया तो बताया था कि HCM और LCM का जो प्रोडक्ट होता है वो 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अब A और B 2 नंबर हैं, तो ये सम दिया है, ये डिवाइड दिया है, ये प्रोडक्ट दिया है, और ये माइनस, तो इसका जो ऑप्शन C इज करेक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ऑप्शन C, A × B इसका आंसर होगा। ऐसे ही आपके यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब एक बात बताइए, हमें एलसीएम बताना है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, आप मुझे बताइए। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर मैंने क्या बताया था आपको? कंपोजिट नंबर वो होता है 4। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है इनका जी? आप हमें इसका एलसीएम फाइंड करिए। अब 2 के प्राइम नंबर पे फैक्टर करेंगे 2 × 1 होते हैं, और अगर आप 4 के फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 होता है। तो इनका जो एलसीएम बनेगा, एक तो कॉमन आ गया 2, अब जो बच गए उनको भी प्रोडक्ट कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 4। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाता है। आगे आपको क्वेश्चन दिया है इफ P Q are 2 प्राइम नंबर्स देन व्हाट इज द LCM एंड HCF। ध्यान रहे पहले LCM है फिर HCF है, तो इनका क्या होगा? P और Q का LCM और HCF आपसे पूछा गया है। देखो एक बात ध्यान रखना, जब हम P और Q का LCM निकालेंगे, P और Q का, तो LCM क्या निकलेगा?
इनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर है। जब दो नंबर प्राइम होते हैं तो उनका एलसीएम कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करके। तो इसका एलसीएम हो गया पी क्यू। और एचसीएफ क्या बनता है, जब दो नंबर प्राइम होते हैं तो एचसीएफ उनका हमेशा होता है 1। तो इसका जो आंसर बनना चाहिए पी क्यू 1, मतलब एलसीएम आपका हो गया पी क्यू और एचसीएफ हो गया आपका 1। तो मैंने ये दो क्वेश्चन एक साथ ही कर दिए, समझ लीजिए। कहीं कहीं पूछ सकता है 2 प्राइम नंबर है तो उनका एचसीएफ क्या होगा, कहीं पूछेगा एलसीएम क्या होगा, तो मैंने दोनों का कंबाइंड बना दिया, एलसीएम और एचसीएफ ये बता दो। तो इसके लिए ऑप्शन बन गया पी क्यू 1, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। बहुत ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अब आपको एक क्वेश्चन और बता देते हैं। राइट ए रेशनल नंबर बिटवीन √5 और √6। ये भी काफी बार एग्जाम में आता है, 1 मार्क्स का ही आता है कि आपको एक रेशनल नंबर बताना है √5 और √6 के बीच में। आप जानते ही हैं √5 और √6 जो वैल्यू होती है वो इरेशनल नंबर होते हैं। अब √5, अगर हम 5 का रूट निकालते हैं तो आपको सिखाया होगा, पहले 2 2 की पेयर बना के हम रूट निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालते हैं, जैसे 5 है, डेसिमल के बाद अगर 2 डिजिट चाहिए तो हम 2 पेयर और लगा देते हैं 0 0 की, यानी कि 1 पेयर 2 पेयर। अब 2 2 जा क्या होता है 4, 1 कैरी आ गया, 1 रिमाइंडर आ गया आपका। अब इसके बाद में हमारा डेसिमल लगाएंगे और एक पेयर है उतार लेंगे। अब रूट का तरीका क्या होता है कि जो पहले वैल्यू आई है 2, उसका हम डबल कर देंगे तो 4 हो जाएगा। अब 4 का टेबल इसमें पढ़ेंगे, 2 टाइम जाएगा, 4 2 जा 8, तो 2 यहाँ पे लिखेंगे और 2 यहाँ पे लिखेंगे। इस 2 की इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आएगा, रिमाइंडर फिर से 16 आ गया, फिर एक पेयर और उतार लेंगे। अब इसका 22 का डबल 44 होता है। अब फिर 44 का इसमें टेबल पड़ा 3 टाइम गया, ऐसे ही डिवाइड होके आ गया आपका 2.23। आगे भी रिमाइंडर बचता है पर हम 2 डेसिमल के बाद 2 तक ही छोड़ देते हैं। तो आपकी √5 की वैल्यू ये आ गई। एज इट इज √6 की वैल्यू आपने अगर फाइंड की आपने ऐसी पेयर बना के तो वो 2.44 आता है। अब रेशनल नंबर बताना है कोई भी, तो 2.2 से बड़ा और 2.4 से छोटी कोई भी वैल्यू आप बता सकते हैं। ऐसे इनके बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर हो सकते हैं, पर आपसे एक पूछा है तो हमने बता दिया 2.3। 2 और 4 के बीच में पॉइंट के बाद 3 भी एक गैप आ रहा है, वो हम बता सकते हैं। आप कुछ भी बता सकते हैं, 2.23 के बाद 2.25, 2.26, बहुत सारे नंबर निकल के आएंगे। इसी तरीके से आपसे पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लीविंग रिमाइंडर 5 एंड 8। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी बार देखने को मिला है कि 70 और 125 में से कौन सा ऐसा लार्जेस्ट नंबर होगा जिसके बाद रिमाइंडर 5 एंड 8 आए। तो जो रिमाइंडर जब बोलता है तो सबसे पहले रिमाइंडर माइनस कर देते हैं। तो 70 का रिमाइंडर 5 है, 70 से 5 माइनस हो जाएगा। 125 का रिमाइंडर क्या है 8 है, तो 8 5 हो जाए माइनस हो जाएगा। तो आपका 70 माइनस 5 65, 125 माइनस 8 170। अब इन दोनों के फैक्टर कर लेते हैं। 65 के फैक्टर आते हैं 5 और 13, और 117 के आते हैं 3 3 13 डिवाइड करके। 65 के फैक्टर हो गए 5 × 13, 117 के हो गए 3 × 3 × 13। ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो एचसीएफ क्या आएगा, जो दोनों में कॉमन होगा, और कॉमन यहाँ पे क्या आ रहा है 13, तो दिस इज द आंसर। अब अगले क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मैनी इरेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। देखो जब हाउ मैनी की बात करेगा तो √2 और √3 ऑलरेडी इरेशनल नंबर है, तो इनके बीच में मैनी इरेशनल नंबर हो सकते हैं। रेशनल नंबर भी मैनी हो सकते हैं और इरेशनल भी। तो इसका आंसर पहला बनता है मैनी इरेशनल नंबर्स। अब पूछ रहा है उनमें से कोई 2 बताइए। तो अब आपने वही, जैसे आपने √5 की वैल्यू निकाली है, √6 निकाला है, ऐसे ही √2 की वैल्यू आप निकालेंगे तो 1.414 होती है, और √3 की वैल्यू 1.732 होती है। अब हमें कितना चाहिए, 2 इरेशनल नंबर चाहिए। तो 4 से बड़ा और 7 से छोटे के बीच में कोई भी नंबर बता दीजिए। पर इरेशनल में एक बात ध्यान रखना होता है कि गैप बढ़ाते चले जाते हैं बीच में। जैसे 1.41 के बाद में 4 5 ले लिया, इससे बड़ा, इससे छोटा है ये, तो 4 5 के बाद 1 0 लगा दिया, फिर 4 5 के बाद अपना 2 0, ऐसे 3 लगा देंगे और ये बढ़ता चला जाएगा, इरेशनल नंबर बनेगा। अगला सेकंड नंबर है 1.50 ले लिया, कोई ये भी 4 1 से बड़ा, इससे छोटा है, 4 0 5 0 5 0 0 5 0 0, ये भी आ गया। अभी आपको मैं इस एक्सरसाइज से एक और क्वेश्चन कराने जा रहा हूं।
बाकी के मैं कुछ क्वेश्चंस आपको वीडियो के एंड में शेयर करूंगा आपके लिए होमवर्क। अब स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूँ, ये भी एनसीईआरटी का ही लास्ट क्वेश्चन है और आपको मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी इसको रखा है। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है और उसके अराउंड एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। मतलब सोनिया यहां से स्टार्ट करती है और यहीं पर आने के लिए उसको कितना टाइम लगता है? सोनिया को 18 मिनट। तो सोनिया टेक्स 18 मिनट। सपोज दे वाइल रवि टेक्स 12 मिनट, जबकि यहीं से रवि भी स्टार्ट करता है इसी पॉइंट से, इसको टाइम लगता है 12 मिनट का फॉर द सेम डायरेक्शन। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। मतलब सोनिया और रवि दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, उसी पॉइंट पर पहुंचने के लिए सेम डायरेक्शन में भी मूव कर रहे हैं। हाउ मैनी विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब कितने मिनट बाद वो फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा गया। फिर से मैं आपको समझा देता हूं। एक सर्कुलर पाथ है, वहां पर सोनिया ने भी यहीं से स्टार्ट किया चलना, उसको पूरा राउंड लगने में 18 मिनट लगे। उसी जगह से रवि ने भी चलना स्टार्ट किया, सेम डायरेक्शन में मूव किया है, उसको 12 मिनट लगे। तो अब दोनों जब वो मूव कर रहे हैं तो कितने मिनट बाद वो फिर से मिलेंगे इसी पॉइंट पर, ये आपका क्वेश्चन है। तो जब भी टाइमिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं, रनिंग वाले, टाइमिंग वाले, तो इसमें एक बात है कितने मिनट बाद मिलेंगे, मतलब मिनिमम अब कितना टाइम लगेगा इनको आपस में एक ही पॉइंट पर पहुंचने के लिए, दोनों को सेम जगह पर। तो उसके लिए निकाला जाता है एलसीएम, फॉर मिनिमम टाइम। अब एलसीएम किसका निकालना है? किसने लिया टाइम? सोनिया। सोनिया टेक्स 18 मिनट, रवि टेक्स 12 मिनट। अब 18 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएंगे 18 के फैक्टर? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ऐसे 12 के फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3। तो इनका एलसीएम अगर आप निकालेंगे तो क्या आएगा? 2 तो कॉमन है इसमें, एक ये और एक 3 कॉमन आ रहा है ये। अब लास्ट में जो बच गए उनको दोनों को उतार दो, 3 into 2, तो आंसर आ गया 6 3 18 2 36। तो 36 मिनट के बाद वो अगेन मिलेंगे। आज आपका फर्स्ट चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है और इसमें आपके पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ में मैंने सारे सॉल्यूशन दिए हैं, कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी कराए हैं। तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन को करके जाना। अभी मैं एक सैंपल पेपर के तौर पर आपको लास्ट में वीडियो में अटैच कर दूंगा, उसमें से ही कुछ क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व कराए हैं। जो क्वेश्चन रह गए वो आपका होमवर्क है। अगर उनको करते समय आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में आप जाकर क्वेश्चन को नंबर डाल देना और मैं उनका सॉल्यूशन भी आप तक पहुंचा दूंगा। थैंक यू।